जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है मनीष कश्यप की रिहाई हो गई। मनीष कश्यप की रिहाई के बाद कई तरह की चीज़ जो है आपको सामने आई है। वो चीज़ जो है वो कई तरह से देखने को मिली है। एक और देखा जाए तो मनीष कश्यप को क्या राजनीति एजेंडे के लिए छोड़ा गया है या फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडे के लिए छोड़ा गया है। क्योंकि मनीष कश्यप पिछले 9 महीनों से जेल के अंदर में बंद थे। उनके लिए कोई भी बड़े नेता जो कि सवाल या जवाब नहीं मांग रहे थे, लेकिन जब ही रिहाई हुई उसके बाद कई सारे लोग कई तरह की जो चीज़ें थी वो देखने को मिली है। देखने को ये भी मिली जब शनिवार को उनकी रिहाई हुई तो रविवार वो अपने माता पिता यानी अपने घर पे नहीं गए। वो सीधे दशरथ मांझी के धरती पे गए और वहाँ पे उन्होंने उस तरह की बात भी कही और दशरथ मांझी के बेटे को पाँव छुए। और जैसे कि एक जमे हुए नेता हो या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के हो, उसी तरह से उन्होंने काम भी की है। जिस तरह से उनकी जो एक बात कह जाए उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि अलग से मनीष कश्यप जो कि बिहार के भागलपुर ज़िले के रहने वाले मनीष कश्यप की कहीं न कहीं परवरिश और पढ़ाई एक महाराष्ट्र के यानी पुणे यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की लाइन में अपनी छाप छोड़ी। मनीष कश्यप जहाँ पे लोग अपनी पसंदीदा ढूंढते हैं तो मनीष कश्यप का नाम पहले आते हैं। मनीष कश्यप का वो बेमिसाल पत्रकारिता रही। भले ही वो सोशल मीडिया के हैंडल पे रहे या बड़े टीवी चैनलों पे नहीं गए, लेकिन उनकी जो इंटरव्यू होती है वो बड़े बड़े चैनलों पर ही आजकल की जाती है। वो और उनका सवाल रहता है एकदम तीखे। सरकार से सवाल रहती है, सरकार पर हमेशा ही घेरती रहती है। वो चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर जेडीयू की सरकार थी या फिर राजद की सरकार हो, वो सभी सरकार को घेरी है। अभी सभी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बिहार में भ्रष्टाचार हुई है उसे हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तभी हम संकल्प लेंगे इस बिहार वासी के लिए। मनीष कश्यप का भाषण बहुत ही वायरल हो रही तेज़ी से। मनीष कश्यप का कथन है कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं होंगे, जब तक बिहार में शिक्षा का मकसद असली में शिक्षा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसे हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हम इसीलिए इस फील्ड में उतर रहे हैं। मनीष कश्यप जब सोमवार को अपने ननिहाल पहुँचे तो वहाँ पे एक रोड के दौरान नदी के किनारे नदी के पार एक जो कि एक पुल थी जिससे चचरी बिहार में बोली जाती है, चचरी पर ही उन्होंने वीडियो बनाते हुए कहा कि बिहार में हवा में ही 1700 करोड़ का जो कि पुल हवा में ही गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे 75 साल देश को आज़ादी हो गए, लेकिन यहाँ पे जो चचरी या पुल नहीं बनाई गई है। लेकिन सरकार इसे नज़रअंदाज करी है लगातार। सरकार को इस बात को ध्यान देना होगा कि जिस तरह की कामें होना चाहिए उस तरह की काम नहीं हुई है। मनीष कश्यप का आरोप है सरकार पर कि सरकार में लिप्त सभी नेतागण भ्रष्ट और करप्ट है। इसका कारण है कि जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके बीच में रुकावट होती है। मनीष कश्यप का कथन है कि जब तक बिहार में सब कुछ लागू नहीं हो जाए तब तक बिहार एक बेहतर नहीं बन सकता है। मनीष कश्यप का आरोप है सरकार पर कि सरकार ने देखते हुए भी नज़रअंदाज की है। हर जगह पे भ्रष्टाचार से लिप्त अपराधी पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उन्हें पढ़ा देती है। मनीष कश्यप का आरोप है कि सरकार बीते कई सालों से यही काम करती आ रही है। उनके आरोप पर ये खारिज होती है कि उन्होंने जिस तरह की रणनीति अपनाई थी वो एक विचारधारा से अलग थी।